जुमला और सियासत यही चल रहा है, नहीं तो डकैती। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका ईडी एक हथियार है। हाँ। जिस दिन ये सत्ता से बाहर होंगे, तिहाड़ जेल में सारे मोदी से लेके सारे मंत्रिमंडल अंदर होंगे। इनका विरासत खत्म होगा, अहंकार का एक दिन खात्मा होता है। आप सत्ता के अहंकार में बैठकर जो कृत्य कर रहे हो, जनता समझ रही। पिछले बार भी ए दीदी, ओ दीदी, दीदी करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते रहे, गृह मंत्री जिस तरह से निरंतर बंगाल को टारगेट करते रहते हैं, गौ हत्या बंद करो का नारा देते हैं, खुद सर्टिफिकेट बांटते हैं। इन पे धारणा क्यों नहीं लगती है कि वो उल्टा धर्म का जो संज्ञान राम जी लगे हैं, कौन राम को खोजते हैं? नाथूराम वाले हैं कि आसाराम वाले हैं? ये भी अभी संधि विच्छेद करने की जरूरत है। देश में विकास का एजेंडा खत्म कर दिया गया, धर्म का एजेंडा लाया गया। गांधी जी के नाम को खराब करना, नेहरू जी के नाम को खराब करना। अब बच्चा है ईडी ही इनका मुख्यधारा है। चुनाव जब जब आता है, देखते हैं विपक्ष के नेताओं के है, विपक्ष के पास ईडी का ही सप्लाई शुरू हो जाता है। कोई गलत छापेमारी थोड़ी करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग की। अरे मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस आप देखी होंगी, जितना हुआ विपक्ष के ऊपर हुआ, और होने के बाद आज तक उस केस नहीं, बस छापेमारी हुई है। कि भाजपा का काम आरोप लगाना, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा है। अडानी को वहां स्थापित करना है। उनके मालिक का आदेश है बंगाल एन केन प्रकरण जीतो। केस करना, लेकिन वो डरने वाली थोड़ी ना है। बंगाल की शेरनी है, और वो अपने सूझबूझ से, अपने समझदारी से वो सत्ता चला रही है, गरीबों की बात कर रही है। उसको अपना काम करने के इनको भय है कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन कर किस तरह हमको स्थापित होना है। वो अपने गलती को पर पर्दे डालकर। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के जो आई पैक पर कहीं ना कहीं ईडी का छापेमारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक जैन के आवास पर भी छापेमारी की गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि ईडी कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। पूरी जो है अमित शाह की कहीं ना कहीं शरारत है। तो सीधे इसी मुद्दे पे बातचीत करने हमारे साथ हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, सीधे इनसे जुड़ेंगे। स्वामीनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में चुनाव से पहले आई पैक जो एक जहां पर नौकरियां देते हैं युवाओं को, वहां पर ममता बनर्जी जाके धमक जाती हैं और ईडी की कार्रवाई में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करती है, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है। देखिए, भाजपा का काम आरोप लगाना, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा है। अडानी को वहां स्थापित करना है। उनके मालिक का आदेश है बंगाल एन केन प्रकरण जीतो। चाहे ममता को उठा के जेल में डालना हो, चाहे कोई कुकर्म करना हो, कोई पाप करना है, कोई ऐसा करना है कि वहां ध्वस्त कर दिया जाए। तो इस मुद्दे, यानी देश के बहुत मुद्दे हैं, इनके पर सवाल खड़ा होता है तो ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। घंटा दिखाते हैं इनके मंत्री, इंदौर में 20-20 बच्चों के जान चले जाते हैं इनके स्वच्छ जल योजना के तहत। जो पानी की बात करते हैं मोदी जी की, पानी हर घर नल की बात करते हैं, और इन लोग का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग ही इनका एजेंडा है। इसके तहत चुनाव का फॉर्मूला तय करते हैं। ममता बनर्जी को डराने का कोशिश पिछले चुनाव में बहुत किया गया, लेकिन वहाँ के लोग सूझबूझ के साथ, तो समझदार लोग हैं। कोई गलत छापेमारी थोड़ी करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग की। अरे मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस आप देखी होंगी, जितना हुआ विपक्ष के ऊपर हुआ, और होने के बाद आज तक उस केस नहीं, बस छापेमारी हुई है। यानी 100 में 1% केसेज हुआ है। जो यानी जितने छापामारी हुई है उनमें 99% पर केस नहीं हुआ। बाद में टाई फीस निकल जाता है, क्योंकि एक चुनावी एजेंडा होता है। तो ममता बनर्जी पे केस होगा ना, जिस तरीके से देखिए ममता की कार्रवाई में देखिए उनका तो काम है केस करना, लेकिन वो डरने वाली थोड़ी ना है। बंगाल की शेरनी है, और वो अपने सूझबूझ से, अपने समझदारी से वो सत्ता चला रही है, गरीबों की बात कर रही है। उसको अपना काम करने के इनको भय है कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन कर किस तरह हमको स्थापित होना है। वो अपने गलती को पर पर्दे डालकर, जिस तरह से कभी शाहरुख खान का नाम ले आकर उनको सामने टारगेट के करते हैं इनके अंधभक्त, जो देश के लिए 9 सैनिकों को लाकर देश का लाया, वापस लाया, उसके लिए भी साथ नहीं, उसके लिए सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके यानी जो मालिक हैं उनका बिजली सप्लाई बंगाल में होता है, यानी बांग्लादेश में होता है, तो उसको रोकने की साहस नहीं है। आपका बीसीसीआई का आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका मोदी जी का भतीजा वो चेयरमैन है, और गृह मंत्री का बेटा। अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पे केस होना चाहिए, जिस तरीके से वो हरी फाइल लेकर भागी है। सॉरी, सुधांशु त्रिवेदी क्या बोलेंगे, जिनको खुद ही ये नहीं मालूम कि सुरेंद्र अधिकारी जो बंगाल के हैं जो पहले, और वो
जब देश के लोकतांत्रिक संविधान का ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में विकास का एजेंडा खत्म कर दिया गया, धर्म का एजेंडा लाया गया, गांधी जी के नाम को खराब करना, नेहरू जी के नाम को खराब करना, अब बच्चा है ईडी ही इनका मुख्यधारा है। चुनाव जब जब आता है देखते हैं विपक्ष के नेताओं के विपक्ष के पास ईडी का ही सप्लाई शुरू हो जाता है। ईडी इनका सप्लायर हो गया, पकड़ो धकड़ो और इनको अंदर करो, इनके पर केस ला दो। ये देखे पूरे जितने विपक्षी अपराधी होते हैं ईडी के नजर में, उन्हीं के यहाँ छापा पड़ता है। पूरे डकैती कर इन्होंने यानी पहले साल में जब 14 के बाद आए 10,000 करोड़ का कहां से बना लिए पूरे ऑफिस, इस पे नहीं। हमारी पार्टी कांग्रेस 141 साल पुरानी पार्टी के पास 100 करोड़ है, इनके खाता में 10,000 करोड़ 551 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये कहां से आता है? ईडी का नजर नहीं आता है। ये गौ कसी कराते हैं, गौ हत्या बंद करो का नारा देते हैं, खुद सर्टिफिकेट बांटते हैं। इन पे धारणा क्यों नहीं लगती है कि वो उल्टा धर्म का जो संज्ञान राम जी लगे हैं, कौन राम को खोजते हैं? नाथू राम वाले हैं कि आशा राम वाले हैं? ये भी अभी संधि विच्छेद करने की जरूरत है। क्या लग रहा है स्वामी जी, जिस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे पहले छापेमारी, क्या लगता है वहां पर बीजेपी या टीएमसी में से कौन इस बार जो है चुनाव में भारी पड़ने वाला है? देखिए, अब कांग्रेस हम लोग कांग्रेसी है, हम तो सोचेंगे इनके दोनों लड़ाई में हमारे कांग्रेस और नेतृत्व मजबूत हो। और कांग्रेस के ओर अब सक्रिय हो गए हैं बंगाल में। कांग्रेस भी अपना मजबूती से प्रदर्शन करेगा। और ये देखिए टीएमसी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा टीएमसी के वजह से ये नहीं है, लेकिन ये लोग जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई और इस सब चुनाव आयोग का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, ये ठीक नहीं है। किसी दल के लिए आप सत्ता के अहंकार में बैठकर जो कृत्य कर रहे हो, जनता समझ रहे। पिछले बार भी ए दीदी ओ दीदी दीदी करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते रहे, गृह मंत्री जिस तरह से निरंतर बंगाल को टारगेट करते रहते हैं, बंगाल इन लोग के झांसा में नहीं आने वाला है। बंगाल नेतृत्व देगा और सशक्त नेतृत्व देगा। ये जो चाहे हर जुमलों के बिसात बिछा दे। देखिए बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपया देकर जिस तरह से उनको खरीदने का कोशिश किया गया, और प्रदेशों में इनका 27-28 राज्यों में सरकार है, काहे नहीं तो 10,000 देते हैं। ये इनका जुमला और सियासत यही चल रहा है। नहीं तो डकैती, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका ईडी एक हथियार है। जिस दिन ये सत्ता से बाहर होंगे, तिहाड़ जेल में सारे मोदी से लेके सारे मंत्रिमंडल अंदर होंगे। इनका विरासत खत्म होगा, अहंकार का एक दिन खात्मा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी देखिए कहीं ना कहीं आईपैक ऑफिस से ये ममता बनर्जी कह रही है कि मेरी हार्ड डिस्क जब्त कर ली गई है, पर उस हार्ड डिस्क में क्या कुछ निकलेगा ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से लगातार वहां पर छापेमारी हो रही है और तमाम जितने भी टीएमसी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है बंगाल चुनाव से पहले, ये देखने लायक होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे द मैंडेट।